नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदा ही सर्वोपरि रहा है। परंतु मध्य युग के आते आते नारी की गौरव गरिमा दयनीय होती गई। फलस्वरूप भारतीय संस्कृति भी अपने प्राचीन गौरव गरिमा को भूलती गई। नारी की स्थिति ज्यों-ज्यों दयनीय होती गई, भारत की स्थिति भी वैसे ही कमज़ोर होती गई। आइए इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि नारी के गौरव गरिमा की पुनः प्रतिष्ठापना क्यों जरूरी है और वेदों में नारी के प्रति क्या-क्या कहा गया है। नारी की गौरव गरिमा पुनः प्रतिष्ठित हो। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव गौरवपूर्ण रहा है। जब तक यह भाव जीवंत रहा, संस्कृति व समाज का ताना बाना मजबूत रहा। देश विश्व गुरु से लेकर सोने की चिड़िया के नाम से विभूषित रहा, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के क्रूर व्यवहार एवं दमन चक्र तथा आंतरिक दुर्बलता के बीच नारी गरिमा का दौर गहरे विषाद से गुजरने के लिए विवश हुआ। लेकिन लंबे अंधकार युग के बाद कालचक्र पुनः नारी के वर्चस्व के जागरण व प्रतिष्ठापना की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह अभी तमाम तरह की चुनौतियों के बीच संक्रमण काल से गुजर रहा है, लेकिन यह अपनी उस भवितव्यता की ओर बढ़ रहा है जहां युग ऋषि ने 21वीं सदी को नारी सदी उद्घोषित किया है। वेदों के अनुसार नारी विधाता की सर्वोत्तम परिकल्पना है और इसकी सृजन क्षमता के कारण उसे ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे विदुषी, तुझ देवी पर सब जीवन आश्रित है क्योंकि तू सरस्वती रूपा है। यजुर्वेद में नारी को संबोधित करते हुए कहा गया है, हे स्त्री, तू स्तुति योग्य, उत्तम वाणी युक्ता, रमणीया, पूजनीया, कमनीया, चंद्र के समान आह्लादकारिणी, श्रेष्ठ शील से प्रकाशमान अर्थात ज्योति के समान अज्ञानांधकार को अपने दिव्य गुणों के प्रकाश से दूर करने वाली, दीनता एवं हीनता के भावों से रहित, परंपरा से पूर्ण, विविध गुणों से प्रसिद्ध तथा विविध विद्याओं में प्रवीण है। साथ ही नारी को अधन्य अर्थात ताड़ना न करने योग्य एवं मही अर्थात पूजनीय कहा गया है। अथर्ववेद की ऋचाओं में स्त्री को शुद्ध, पवित्र एवं पूजनीय कहा गया है। उसे सुषमा अर्थात अच्छे गुणों की ओर प्रेरित करने वाली कहा गया है और उसे अमृत रसदायिनी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में नववधू को परिवार के समस्त सदस्यों के बीच साम्राज्ञी जैसे शब्दों से अलंकृत किया गया है। पत्नी को पति गृह में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाता है। हे वधू, अपने सुकर्मों से तुम सास ससुर, ननद, देवर आदि को वश में रखने वाली साम्राज्ञी हो। ऋग्वेद के अनुसार गृहस्थ बिना पत्नी के अकेला यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। अतः नारी पति की सहधर्मिणी, सहचरी एवं जीवन संगिनी है। कोई भी शुभ कार्य या अनुष्ठान बिना स्त्री के पूर्ण नहीं समझा जाता। यज्ञ में उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर भगवान राम को सीता माता की स्वर्ण मूर्ति अपने पास रखवानी पड़ी थी। वस्तुतः भारतीय संस्कृति में नारी प्रकृति की अनुपम भेंट, सद्गुणों से सुसज्जित ईश्वर की रचना है। अतः नारी को पुरुष के बराबर नहीं बल्कि उससे ऊंचा स्थान दिया गया है। परमात्मा की आराधना में सर्वप्रथम स्थान माता को ही दिया गया है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तैत्तिरीय उपनिषद में भी माता पिता की देवता के समान पूजा की बात कही गई है, जिसमें माता का स्थान पहला है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार
माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में माता को पहले गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार उपाध्याय आचार्य से 10 गुना प्रतिष्ठा के योग्य होता है। आचार्य से पिता 100 गुना महान होता है, परंतु पिता से माता 1000 गुना अधिक श्रेष्ठ होती है। चाणक्य सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। गुरुणाम माता गरीयसी, अर्थात सब गुरुओं में माता का स्थान सर्वोच्च है। माता की इतनी प्रतिष्ठा के कारण ही अथर्ववेद में पुत्र को उपदेश दिया गया है कि वह माता के संपर्क से प्रीतियुक्त मन वाला बने। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र को माता पिता दोनों की आज्ञाओं में से माता की आज्ञा को सहस्त्र गुना अधिक गौरव देना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने अपनी श्रद्धेय जन्मदायिनी जननी को श्रद्धांजलि देते समय जो कहा था वह बहुत मार्मिक है एवं पठनीय है। उनके शब्दों में प्रसूति समय की अनिवार्य शूल व्यथा को रहने दें तो भी मेरे द्वारा दुग्धपान से माता के शरीर शोषण, वर्षों तक मेरे द्वारा मल मूत्र के कारण मलयुक्त माता का बिस्तर, माता द्वारा गर्भभार का वहन एवं उसका पोषण आदि अनेक ऋण मुझ पर हैं। जिन माता का इनमें से एक ऋण में से भी उऋण होने के लिए यह पुत्र असमर्थ है, उस माता को मेरा नमस्कार है। आदि महाकाव्य रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि के शब्दों में नारीत्व की चरम परिणति मातृत्व के रूप में होती है। मनुष्य के चरित्र निर्माण की सूत्रधारिणी माता है, पिता नहीं। महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह स्त्रियों के प्रति उच्च आदर भाव को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, स्त्री को सदा पूज्य मानकर स्नेह का व्यवहार करना आवश्यक है। जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है और उसकी अनुपस्थिति में सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। पत्नी के रूप में स्त्री पर महाभारत आदि पर्व के ये विचार पठनीय हैं। पत्नी अपने पति का आधा अंग मानी गई है। उसे संसार में सर्वश्रेष्ठ सखा मित्र स्वीकार किया गया है। वह त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम की मूल घोषित की गई है। दुख से पार जाने के लिए सहारा पत्नी ही है। पत्नी के साथ ही पति की विशेष रूप से शोभा और आनंद है। प्रिय बोलने वाली पत्नियां जनशून्य स्थान में मित्र का काम देती हैं। वे ही धार्मिक कार्यों में पिता के समान परामर्श देने वाली हैं और दुखी व रोगी पुरुष की उसकी माता की तरह सेवा करने वाली होती। वन में भी यात्री को विश्राम अपनी पत्नी से ही मिलता है। जिस पुरुष की पत्नी विद्यमान है ऐसे पुरुष का प्रायः सब विश्वास करते हैं। अतएव पत्नी एक बहुत बड़ा सहारा है। इसी तरह शांति पर्व में कहा गया है, पुरुष की प्रधान संपत्ति उसकी पत्नी ही है। जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से किसी विपत्ति में फंसा हो, उस पीड़ित मनुष्य के लिए भी स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। संसार में स्त्री के समान कोई बंधु नहीं है, स्त्री के समान कोई आश्रय नहीं है और स्त्री के समान धर्म संग्रह में सहायक भी दूसरा नहीं है। सौभाग्यवती कल्याणी स्त्रियां गृह को प्रकाशित करने वाली हैं, अतः वे पूजा के योग्य हैं। स्त्रियां गृह लक्ष्मी बताई गई हैं। इस दृष्टि से वे विशेष रूप से रक्षा करने योग्य हैं। वे गृह का सौभाग्य एवं सौंदर्य होती हैं। अतः परिवार सौभाग्यशाली बने उसके लिए स्त्रियों का आदर करना आवश्यक है। इस तरह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान न केवल अत्यधिक ऊंचा रहा है बल्कि उसका सम्मान एवं सत्कार भी सर्वाधिक रहा। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नारी महिमा का इतना सर्वोत्कृष्ट विवरण विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। आश्चर्य नहीं कि उपनिषदों में सृष्टि की संपूर्ण रिक्तता की पूर्ति स्त्री से मानी गई है।
नारियों के लिए प्रयुक्त इन विशेषणों से सुनिश्चित होता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं महत्वपूर्ण थी और वे उस युग में असीम आदर की पात्र। गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, शाश्वती, सलभा जैसी विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी नारियों की यह परंपरा मध्यकाल में मीमांसक मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ के दौरान अपने भव्यतम रूप में प्रकट होती है। जब मंडन मिश्र की पत्नी भारती शास्त्रार्थ की मध्यस्थता करती हैं और पति के हारने पर आदि शंकराचार्य को चुनौती देती हैं। मध्यकालीन अंधयुग विदेशी आक्रांताओं के दमन चक्र व क्रूर व्यवहार का एक काला अध्याय है, जिसके बीच नारी गरिमा को गहरा आघात पहुंचा, जिसमें राजपूत नारियों द्वारा इस्लामी आक्रमणकारियों से अपने पतिव्रत धर्म तथा सतीत्व की रक्षा हेतु प्रखर ज्वाला में आत्माहुति अर्थात जौहर तक का चलन चला था। इसके साथ ही तमाम तरह की कुरीतियां भी पनपी, जिन्होंने नारी की गरिमा को तिरोहित किया। इसके उपरांत अंग्रेजी शिक्षा व अपसंस्कृति के प्रभाव में नारी के प्रति गौरवमयी भाव का और भी क्षरण हुआ। हालांकि 20वीं सदी में पुनः नारी चेतना के जागरण का दौर प्रारंभ हुआ, जो 21वीं सदी में नए मुकाम की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी भी बहुत कार्य शेष है। आज पुनः आवश्यकता नारी की गरिमा को उस गौरवपूर्ण मुकाम तक पहुंचाने व प्रतिष्ठित करने की है, जहां देव संस्कृति की सनातन गौरव गरिमा पुनः प्रकट होकर विश्व का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए यह भाव बोध आवश्यक है कि स्त्री समाज की आत्मा का वह मुख्य तंतु है जिस पर समाज का नैतिक ढांचा टिका हुआ। स्त्रियों के प्रति व्यवहार ही पुरुष के व्यवहार की सबसे बड़ी कसौटी है। स्त्री सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं, वह समस्त मानवीय सौंदर्य का आदि तथा अनंत स्रोत भी है। मनुष्य के सारे पुरुषार्थ उसके स्त्री के साथ के संबंधों में ही प्रतिफलित होते हैं। स्त्री समाज का एक मुख्य स्वर है, संवेदना का आदि स्रोत। इसके प्रति पुरुष को सजग संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसके लिए जहां नारियों को स्वयं शिक्षित सुसंस्कृत होने का सचेष्ट प्रयास करना है, जिससे कि परिवार में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण हो सके, तो वहीं पुरुषों का भी दायित्व बनता है कि वे नारी को सही दृष्टि से देखें, उसके प्रति अपने अंतःकरण में आदर एवं श्रद्धा का भाव जगाएं और उसके दैवी तत्व को जगाने में सहायक बने। तभी मनुस्मृति की वह उक्ति चरितार्थ होगी जिसमें कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी के साथ नारी की गौरव गरिमा अपनी दिगंत व्यापी आभा के साथ पुनः युग को आलोकित कर सकेगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।